भावना होती है, अगर सुख में होते हैं तो हमें आगे कर देते हैं और दुख में स्वयं आगे हो जाती हैं कि संग के ऊपर कोई आपत्ति ना आ पाए। कभी हम विहार करते हैं, जब रास्ते से चलते हैं, कभी माता जी हमको इस साइड से नहीं, हम कहते हैं इस साइड से चलो, लेकिन माता जी मेरे हमेशा दाएं हाथ से चलती हैं। एक बार मैंने पूछा कि तुम इस तरफ से ही क्यों चलते हो, इस तरफ से भी चला करो। बोले नहीं माता जी, कभी कुछ क्या पता दुर्भाग्य समय पाप कर्म का उदय कैसे आ जाए, कोई दुर्घटना कुछ हो तो हमारे लिए हो लेकिन आपके लिए ना हो, मुझे पहले। तो बंधु, इतने अच्छी भावनाओं के साथ तो माता जी के लिए हम क्या कह सकते हैं। इतना ही उनके जन्मदिन में कह सकते हैं कि जन्म दिवस हो तुम्हें मुबारक, जन्म दिवस हो तुम्हें मुबारक, मिले सफलता पग पग पर, कोई काटे कभी चुभे ना, कोई काटे कभी चुभे ना, फूल बिछे जीवन पथ पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर। यही भावना है मन में, और चांद सितारों से भी ऊंचा नाम आपका हो जग में, चांद सितारों से भी ऊंचा नाम आपका हो जग में। बंधु, आज हम धर्म ध्यान कर रहे थे, ऊपर से आवाज़ आई, किसी ने आवाज़ दी, पारसनाथ भगवान के दर्शन करने गए तो वहाँ से आवाज़ आई कि बिंद श्री माता जी आपको क्या चाहिए मांगो, क्योंकि पारसनाथ भगवान का बड़ा चमत्कार है। बोले क्या चाहिए मांगो, तो मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। तो बोले किसके लिए, मैंने कहा आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए। तो बंधु, माता जी के लिए हमारा पूरा आशीर्वाद। जिस लक्ष्य पर आप बढ़े हैं, आपका संयम रत्नत्रय की वृद्धि हो, आप हमेशा ऊंचाइयों पर जाएं। और सुवंदन श्री माता जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जिस पथ पर चले हो, अपने कर्तव्यनिष्ठ बन कर के हमेशा अपना स्वाध्याय, अपना चिंतन को बढ़ाते हुए, क्योंकि कीमत ज्ञान की होती है, कीमत वक्ता की होती है। अगर जितना तुम्हारे अंदर अच्छा ज्ञान होगा, अध्ययन अच्छा होगा, उतना ही वक्ता। क्योंकि मुझे याद है एक घटना, जब मैंने दीक्षा ली थी, मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, उम्र 21 वर्ष, 20 वर्ष में घर से निकले थे, 21 वर्ष की उम्र थी। तो मैंने, गुरुजी ने कहा, जैसे ही दीक्षा हो गई, जानते कुछ नहीं थे, 1 साल में दीक्षा हो गई। और मैं दीक्षा के बाद गुरुजी के पास पहुँची और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा 5 साल के लिए मौन, दीक्षा के बाद मैं 5 साल मौन रही। बोले कि मैंने कहा गुरुदेव आपसे बात करूंगी, संघ की माताजियों से बात करना पड़ेगी, बाकी श्रावकों से टोटली मौन रहेगा। तो 5 साल के लिए हमारा मौन गुरु ने आशीर्वाद दिया और मैंने बोल दिया कि गुरुजी प्रवचन के लिए सर्वथा मौन, कभी प्रवचन नहीं करेंगे। जानते नहीं थे, धर्म से कभी जुड़े नहीं, कभी बोलते नमोकार मंत्र बनता नहीं था। जब इस मार्ग में निकल आए थे, भले ही 20 वर्ष की उम्र हो गई तो क्या हुआ, लेकिन धर्म के प्रति पहले रुचि नहीं थी। जैसे ही बड़े मैंने कह दिया कि गुरुजी प्रवचन के लिए सर्वथा मौन, गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे बहुत खराब लगी। गुरुजी बोले कि माता जी दीक्षा किस लिए ली, जानते तो कुछ थे नहीं। तो मैंने कहा कल्याण करने के लिए। अब दीक्षा तो कल्याण करने के लिए ली जाती है। मैंने कहा कि गुरुजी कल्याण करने के लिए दीक्षा ली है। गुरुजी ने प्रश्न किया कि समाज का खाने के लिए दीक्षा ली है। अरे बहुत बेकार लगा, बहुत मन में खेद खिन्नता प्रकट हुई। अब विचार इतना कह कर के गुरुजी के पास से हम वापस आ गए। अब इतना विकल्प
पूरी सामायिक में विकल्प कि क्या हमारे पास कमी, क्या हमारे परिवार में खाने के लिए नहीं था, क्या कमी थी, क्या आदि आदि कुसोच, निगेटिव सोच। अब इतना कुछ सुचिंतन नहीं था बार बार कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया कि क्या समाज के लिए खाने के लिए निकले और समाज का खाने के लिए। तो अब सामायिक में बैठे दूसरे दिन जैसे ही आहारचर्या का समय हुआ, सोचा कि नहीं उठना। फिर सोचते हैं, मन में विचार किया आज नहीं उठेंगे, कल नहीं उठेंगे, परसों तो उठना पड़ेगा। जिंदगी भर समाज का ही तो खाना है, हमारा परिवार का तो साधु का रहता नहीं। आचार्य श्री ने तुरंत कहा अब बस रोना धोना शुरू, बहुत परिणाम खराब हुए। फिर हमसे बड़ी माता जी थी, वो गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी 3 टाइम की सामायिक माता जी की खराब हो चुकी है, पूरी सामायिक में रोना धोना आद रौत के परिणाम हो रहे हैं, थोड़ा सा उसको संबोधन करो, समझाओ। फिर गुरुजी ने हमको बुलाया, जैसे ही पास में बुलाया तो अब डर लगे, अभी तो कह दिया समाज का खाने के लिए, अब गुरुजी क्या बोले दे रहे। फिर गुरुजी ने कहा कि माता जी आपको बुरा लगा था कि हमने ऐसा कह दिया। अब बुरा तो लगा था लेकिन वहाँ कह दिया नहीं लगा, और लगा था बुरा लेकिन कह दिया नहीं, क्या पता और कुछ ना कह दे। तो आचार्य जी बोले कि देखो माता जी, आपने कहा कि 5 साल के लिए मौन, हमने आपको मौन दे दिया। आपने कहा कि प्रवचन के लिए सर्वथा मौन, तो ध्यान रखना माता जी, आजकल का जमाना गया हुआ है कि कीमत है तो वक्ता की कीमत है। अगर वक्ता है तो दुनिया पूछेगी, और अगर वक्ता नहीं है तो वो समय आएगा कि दुनिया कोई चौका लगाने के लिए भी तैयार नहीं होगी। ओ बंधु, आ गया हुआ समय। तो गुरुजी ने कहा कि श्रावक है, 2 रोटी खिलाता है, 4 की कसर निकालता है, ये नहीं सोचेंगे छोटी छोटी माता जी हैं और कभी विहार करके जा रहे हैं, गला सूख रहा है, गर्मी का समय है और आपको नहीं भी है हिम्मत, तो आपको मंच में बैठेंगे श्रावक कह देंगे माता जी आशीर्वाद के लिए 2 शब्द वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज का खाते हैं। इसलिए आप वक्ता, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आपका चिंतन अच्छा होगा, और चिंतन अच्छा होगा तो आप समाज को दे सकोगे। और आज की समाज को अगर दोगे नहीं, अगर इन पीढ़ी को अगर धर्म से नहीं जोड़ा तो अपना जीवन क्या होगा। इसलिए बंधु, आज पहले वह एक बात गुरुजी की बहुत खराब लगी थी, लेकिन जब समय बीतता गया अब पता चलता है कि वास्तव में कीमत वक्ता की होती है। ऐसे आप भी अपने जीवन में खूब धर्म ध्यान करें, खूब अध्ययन करें, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं खूब पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके अच्छा चिंतन करके वो अपने जीवन को सार्थक करें। इस सुवंदन श्री माता जी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और बंधु, आप सभी के लिए भी, सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी वालों के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बंधु, महाराज श्री का इतना चातुर्मास कराना और बराबरी से इतना विहार कराना और फिर भी कार्यक्रम में इतने शामिल हो जाना, ये सबसे बड़ी विशेषता। इससे पता चलता है क्योंकि अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं, नारकी लोग कभी अच्छे कार्यों की अनुमोदना नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे हैं, कम से कम आपने अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते तो इन माता जियों के जीवन को, जो अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, इसमें आपने अनुमोदना की तो एक दिन नियम से आपका दिन सार्थक होगा, आपका जन्म भी सार्थक होगा, आपका जीवन एक महान, पावन और पवित्र बनेगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और बंधुओं, धुबड़ी वाले ही नहीं, राजस्थान किशनगढ़ से
जहाँ से अब तो आसाम इतनी दूर, अभी तो भीड़ लग जाती, लेकिन इतनी दूरी पर हम लोग आ गए हैं कि जहाँ 36-40 घंटे आने में लगते हैं लोगों को। राजस्थान से, MP से जो भी आते हैं 36 घंटे 40, और ट्रेन लेट हो गई तो पता चला पूरे 3 दिन निकल गए। इतनी दूर से हमारे दीपू भैया यहाँ पर परिवार अपनी फैमिली सहित आए हैं, माता जी के जन्मदिन को बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन परिवार के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से धर्म से जुड़े रहो और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं पवित्र भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तपस्या से आपको शांति मिलने, सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हम करते हैं वह हमको स्वयं के लिए मिलता है, दूसरों के लिए नहीं मिल सकता है। एक बार एक मानव बड़ा दुखी था, गरीब था, इतना था कि सुबह कमाता तो शाम को खाता और शाम को कमाता तो सुबह खाता। अब उसको इतना दुखी, वो भगवान की भक्ति भी कर रहा है लेकिन फिर भी दुखी है। एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा जीवन किस काम का। अपने मन में कुविचार करने लगा और एक दिन उसका मित्र मिला। बोले कि क्या बात है? बोले कि कुछ नहीं, अब मैं इस जीवन से ही परेशान हो चुका हूँ। बंधु, जिंदगी से परेशान होना सबसे बड़ी समस्या है। उसने कहा कि हम जिंदगी से परेशान हो गए, कब तक? जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे ठुकरा देते हैं, जिसके पास जाता हूँ वही मुझे वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि बंधु आज कीमत मानव की नहीं पैसे की हो गई। तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो वह उसने कहा चलो आज हमारे दिगंबर संत आए हुए हैं, हम अपने महाराज से तुमको मिलाते हैं, तुम महाराज से जो भी पूछना है वह पूछ लो। वह चला गया, गरीब व्यक्ति था। तो जैसे ही पहुंचा, वो महाराज ने उसे देखा। महाराज ने कहा कि बेटा तुम बहुत दुखी लग रहे हो। इतना कहा, उसको बड़ा संबल मिले। उसने अपनी सारी व्यथा कह दी कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, जिस चीज में हाथ डालता हूँ उस वह मिट्टी हो जाती है, जहाँ भी हाथ डालता हूँ लॉस ही लॉस होता है, यहाँ तक कि मेरे भाग में पानी भी नसीब में नहीं। महाराज ने कहा कि बेटा तुम एक ऐसा काम करो कि तुम एक नियम ले लो। बोला नियम के नाम से ही वह कहने लगा नहीं महाराज मैं नियम तो ले ही नहीं सकता हूँ। महाराज ने बोला क्यों? बोले महाराज आप तो कोई मंत्र तंत्र बता दीजिए कि मेरे घर में धन लक्ष्मी आ जाए, मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं। तो महाराज कहते हैं कि सेठ बनने के लिए, धन लक्ष्मी के लिए भी पुण्य तो करना पड़ेगा। जब पुण्य होता है तभी लक्ष्मी तुम्हारे साथ देती है। धर्म ध्यान करोगे, पुण्य करोगे तो एक नियम ले लो बेटा, छोटा सा नियम ले लो। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैंने अपने जीवन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैंने एक साथ 5 नियम ले रखे हैं, अब मैं नियम नहीं लूंगा। महाराज ने कहा कि आखिर बताओ कौन से नियम तुमने ले रखे हैं? बोले महाराज मेरा पहला नियम है कि जीवन में कभी हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। क्या? महाराज मेरा पहला नियम है मैं कभी
हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। महाराज विचार में पड़ गए कि सुबह भोजन मिलता, कभी शाम को नहीं मिलता, वो शाम को मिलता तो सुबह नहीं मिलता, वो ट्रेन नहीं खरीदूंगा, हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं। महाराज ने कहा दूसरा नियम कौन सा है बेटा? तो वह कहता है महाराज मेरा दूसरा नियम है कि मैं कभी सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। अंजू भैया, सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। बंधु तुमको मालूम है कितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति हों, बड़े सेठी लोग हों, लेकिन भोजन करते हैं तो वो स्टील की थाली, लोहे की थाली। अब तो वो भी नहीं रह गई, अब तो पत्तल आ गया, वो भी नसीब में नहीं। कितने भी बड़े आदमी होंगे लेकिन कोई सोने की थाली में रोज भोजन नहीं करता है। वही स्टील, लोहे, गिलट की थाली में भोजन करते हैं। तो वह कहता है कि महाराज मेरा नियम है कि मैं कभी भी सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। महाराज ने अपना सिर पकड़ लिया, चुप हो गए। तो वह बोला महाराज मेरा तीसरा नियम भी तो सुनो। महाराज ने कहा बस बेटा इतने से में ही समझ में आ गया कि तुम्हारे और नियम क्या होंगे। लेकिन वह निवेदन विनय करने लगा। वो कहता है नहीं महाराज सुनो तो सही, मेरा तीसरा नियम भी तो पूछो। महाराज ने नीचे सिर किया, वो कहा कि सुनाओ। बोले महाराज मेरा तीसरा नियम है कि जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। क्यों, क्या बात हो गई कि महाराज मेरा तीसरा नियम है कि जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज ने कहा कि जाओ बेटा अब मेरे पास समय नहीं है, व्यर्थ का मेरे पास समय मत गमाओ, जाओ आशीर्वाद। तो वह कहता है नहीं महाराज आपको मेरा चौथा नियम भी सुनना पड़ेगा। महाराज ने अपने सिर में हाथ रखा कि कहाँ से यह व्यक्ति फंसा। महाराज ने बहुत समझाया जाओ बेटा, बस इतने से ही समझ में आ गया, क्योंकि जब चावल पकाते हो तो एक ही दाना देखते हो, पूरे चावल को नहीं देखा है।